अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। मैं दोबारा ये सिलसिला शुरू करने लगा हूं पाकिस्तान के समाजी, सियासी, आलमी, इलाकाई, सकाफती मसाइल के हवाले से अपनी गुफ्तगू का। एक लंबे अरसे से रोका हुआ था, उसकी कई वजूहात थीं और आज का मेरा मौजू है कि हमारे यहाँ ये बहुत इसकी चर्चा है इस मौजू का कि पाकिस्तान एक बड़ा खुशनसीब मुल्क है कि इसकी 64% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अच्छा, इस बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासी जमातें, खुसूसन PTI ने इस हकीकत को अपने एक सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया और इसीलिए उनको यूथ से यूथिया कहा गया, जो कि मैं ये टर्म पसंद नहीं करता। यूथिया कहें या पटवारी कहें, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज़। ये बात हकीकत है कि उनके साथ यूथ है और खुसूसन पंजाब के अंदर यूथ का बड़ा तबका उनके साथ है। तो PTI ने सियासी जमात के तौर पर इस हकीकत को कि पाकिस्तान में अक्सरियत नौजवानों की है तो वो तब्दीली की जमात है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अक्सर लिखने वाले और कई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि ये पाकिस्तान की उम्मीद हैं। 64% जो आबादी का हिस्सा है वो नौजवानों पर है। 2023 के आलमी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। 5वां बड़ा। अच्छा, अब ये ज़्यादा आबादी रखना क्या ताकत है? और जाहल आबादी यानी कि नाख्वानदा, इलिटरेट, बेरोज़गार, इसी तरह जो नौजवानों के अदादोशुमार हैं मेरे पास, वो क्या खुश आइंद हैं या वो टाइम बॉम्ब हैं? ये मेरा मौजू है। छोटे से नकात हैं, आप नेट पे भी आप भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन नकात के गिर्द मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी जो है, जिस पर हम बड़ा सर उठा रहे हैं और कहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इसको एक चूरन टर्म, चूँकि ये बड़ी अच्छी है, चूरन के तौर पे बेचते हैं कि पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अफसोस के साथ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कौमों की तकदीर नहीं बदलते। कौमों की तकदीर सियासी जमातें ही बदलती हैं। 250-300-400 साल की जो मॉडर्न हिस्ट्री है दुनिया की, यूरोप की, अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की जितनी कौमों की किस्मत बदली है किसी निज़ाम फ़िक्र से, वो वहाँ की सियासी जमातें बदलती हैं। तो ये जो सियासी जमातों ने, कालम नगारों ने, तजिया नगारों ने और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये एक इसको बहुत होप बना दिया है कि हम पाकिस्तान में 64% आबादी रखने वाले, नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क हैं, इसलिए पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान के बाद ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क अफगानिस्तान भी है। तो अगर ये किस्मत बदलनी है तो अफगानिस्तान की भी बदलनी है। ये जो मैं आपके सामने अदादोशुमार हैं, ये UNDP के मुताबिक हैं। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान 195 ममालिक में इससे 14 मुल्क नीचे हैं जो तालीम पर लगा रहे हैं, यानी कि 184 के करीब मुल्क हैं जो पाकिस्तान से ऊपर हैं जो तालीम पर लगा रहे हैं। अब नौजवानों को, जो 90% नौजवान हैं पाकिस्तान के, 64% आबादी का, उसमें 90% नौजवानों के पास तफरीही सहूलियात नहीं है। 15% के पास सिर्फ इंटरनेट की सहूलियात है, सिर्फ 15% के पास। 8% रेडियो रखते हैं। 48% नौजवानों के पास, ये 64% आबादी जो कि 12-14 करोड़ बनती है, उनके 48% लोगों के पास मोबाइल हैं। अब देखना ये है कि ये जो अक्सरियत है नौजवानों की आबादी की पाकिस्तान में, क्या ये तब्दीली का हरावल दस्ता है या टाइम बॉम्ब है? ये बड़ी आसान सी बात है। पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट हम बताते हैं, कोई 50%, कोई 45%, रियल लिटरेसी रेट जो है वो 17-18% है। और तालीम कैसी? और फिर इस तालीम में, चूंकि ये सारी चीज़ें नौजवानों से मुताल्लिक हैं जो 15 साल से ऊपर हैं, जो हमारे मुल्क में धड़ाधड़ यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं प्राइवेट सेक्टर में,
और धड़ाधड़ पीएचडी कर रहे हैं हम इकबालियात, कश्मीरियात, इस्लामियात, पंजाबी, पश्तो। क्या ये पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, क्या ये पाकिस्तान में कोई बड़ा इंकलाब लाने वाले हैं? और इसी तरह जो तालीम, मैं अभी हायर एजुकेशन पे बोल रहा हूं कि ये जो एमफिल स्कॉलर्स जन्म ले चुके हैं, क्या ये एमफिल स्कॉलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पीएचडी एमफिल क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को 50% भी बीट करते हैं? मेरा पूरा यकीन है ये 10% भी बीट नहीं करते। और इनका जो तालीम है, जो इनका पास तालीमी तरबियत मवाद है, वो कतन भी जदीद दुनिया के, ये अमेरिका को छोड़ दें, ये तुर्की, ईरान के मुकाबला रखने वाला भी तालीमी निज़ाम नहीं है। तो पाकिस्तान के ये जो 64% लोग हैं, ये मोस्टली नाख्वानदा हैं, इलिटरेट हैं, मोस्टली लोग बेरोजगार हैं, और मोस्टली लोग जो हैं, यानी कि अक्सरियत 64% आबादी नौजवानों की, उनको जदीद तफरीही सहूलियात ही मैसर नहीं है। वो आज की जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ही नहीं है। और मैं एक जुमला आगे भी बोलता हूँ, ये जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट आ गया, तो जब टेक्नोलॉजी खरीदे की टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये खरीदे की टेक्नोलॉजी है। ये हमने 5, 10, 50 हज़ार, 2 लाख, 4 लाख का मोबाइल ले लेते हैं और कैमरे का इस्तेमाल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये देखना कि करते क्या हैं। इसके बारे में मेरा एक जुमला है कि जब टेक्नोलॉजी नाख्वानदा और जाहल समाज के पास आ जाए तो वो जहालत को इन्हेंस करती है, जो कि हमारे यहाँ हुआ है। हमारे यहाँ व्हाट्सअप इल्म बड़ा है, और ऐसा इल्म, ये मालूमात जो कि बिल्कुल गलत है मोस्टली। मसलन मैं अक्सर रोता था पिछले 7 सालों से, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका भी ये मानता था कि 2023 में मुआहदा लुज़ैन जो तुर्की का इत्तेहादियों के साथ हुआ था, जो उनके खिलाफ जंग लड़ी थी, कि सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। जब मैं कहता था ये बात कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, तो मानता नहीं था। मैं उन एंकरों को जानता हूँ, इमरान रियाज साहब हैं, बड़े मशहूर, आप लोगों के हीरो हैं माशाल्लाह, आपका हक बनता है। मतलब मेरे इस बात को सुनने वाले चंद हजार लोग थे, लेकिन उन इमरान रियाज साहब जो प्रो पीटीआई हैं, चूंकि पाकिस्तान के एंकर्स भी बोलची हैं, हमारे एंकर और ये जो कालम नगार, मैं खुली बातें करता हूं, वो प्रो पीटीआई के हैं, खुल के हैं, उनका हक भी बनता है, गो सहाफत में होता नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी यूट्यूब पे जाके और फेसबुक पे देखें, इस बात को सुनने वाले करोड़ों में हैं कि मैदा लुज़ैन बहाल हो जाएगा, और वो कह रहे हैं खुफिया है। ये मैं दलील के तौर पर बात कर रहा हूं। और सल्तनत उस्मानिया 2023 में बहाल हो जाएगी। आज 18 दिन हो गए हैं सल्तनत उस्मानिया बहाल नहीं हुई। ये मैं एक बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान में बिल्कुल यकीन थी, मस्जिद के अंदर मैंने लोगों को ये गुफ्तगू जुमे के बाद पिछले साल सुनते देखा, लाहौर के एलीट लोग मेरे साथ बहस करने पर तुले हुए थे, तो मैं चुप कर गया। मैं ये बड़ी अहम बात इसलिए आपसे शेयर किया है कि ये जो व्हाट्सअप, इंटरनेट पे हम जो मालूमात ले रहे हैं, मोस्टली बिल्कुल झूठ पर मबनी है। लिहाजा ये टाइम बॉम्ब है, ये अक्सरियत आबादी असल में डिजास्टर है, ये ओवर पॉपुलेशन है। इनके मसाइल जब तक हल नहीं किए जाते, नौजवानों के, तालीम के, बेरोजगारी के, ख्वानदगी के और स्किल्ड वर्कर्स के, दुनिया में तालीम से आगे आ गया स्किल्ड वर्कर्स। अब दुनिया में 20-12 कंपनीज तो ऐसी हैं जो डिग्री को मानती नहीं है। आप बगैर डिग्री के आपका इल्म हासिल करना तो आपकी, हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है। तो उनकी ऐसी दुनिया में बड़ी कंपनीज हैं जो स्किल्ड की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां दे रही हैं, अमेरिका में, यूरोप में। तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम बर्बाद है, तफरीही सहूलियात है नहीं, और जो मालूमात जिससे खेल रहे हैं हमारे नौजवान, वो मालूमात जिनको हम समझते हैं सारा दिन करोड़ों लोग, वो मालूमात ही बिल्कुल झूठ पर मबनी है। क्योंकि इस समाज का एक प्रॉब्लम और है, हमारे कानों ने, हमारे दिमागों ने, हमारे दिलों ने, इस समाज का जनरल मसला है, झूठ सुनने पर, झूठ की खबरें, झूठ के तज़िये, झूठ की मालूमात पर बड़ा यकीन रखते हैं। मसलन एक जुमला बड़ा आम है, मैं इस पर लिख चुका हूं, एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट लाहौर में हफीज सेंटर है, जहां पर आधी चीजें जैली बिकती हैं। अब एशिया में जापान है, रूस है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, आपको इल्म नहीं कितना तरक्की याफ्ता है, तुर्की है, चीन है। तो ये हमारे जो मफरूजे और गुमान हैं, हम गुमानों में रहते हैं। इसी तरह ये गुमान
कि ये पाकिस्तान का नौजवान तबका तब्दीली का हरावल दस्ता बनेगा, जिसको सियासी जमातों ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, कालम नगारों ने, तजिया ने, मीडिया वालों ने, मेन स्ट्रीम की और यूट्यूबर्स ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। ये स्ट्रीट क्राइम का एक हरावल दस्ता तो बन सकते हैं, ये वायलेंस का हरावल दस्ता तो बन सकते हैं, ये ऐसी दहशतगर्द तंजीमों का रुकन तो हैं। ये पंजाब में एक बहुत बड़ी मजहबी जमात है जिसके रुकन नौजवान हैं, और वो जब सड़कों को ब्लॉक करते हैं, आप देखते हैं कि वो कैसे ब्लॉक करते हैं, उनकी रुकनीत लाखों में है। वो तीसरी चौथी बड़ी जमात है वोट वाइज। तो ऐसा यूथ जिसके पास तालीम ना हो, जिसके पास स्किल्स ना हो, जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास मालूमात ना हो, ऐसा यूथ डिजास्टर है। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स क्या इसको सोच रहे हैं? पॉलिसी मेकर तीन किस्म के हैं पाकिस्तान में। पहले पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स हैं, दूसरी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हैं, तीसरे में उनको भी पॉलिसी के इन्फ्लुएंसर कहता हूं, जो मीडिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े कालम नगार हैं। मैं तो खैर अभी मोस्टली कालम नगारों को बोलची समझता हूं, या तंजिया नगारों को, जैसे तोपची होता है ऐसे बोलची। तो ऐसी जो हम ऐसे वहमों में, गुमानों में हैं कि पाकिस्तान की कोई 14 करोड़ की नौजवान आबादी है, वो हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी तब्दीली का। अच्छा, यहां पर एक थीसिस और भी है कि पाकिस्तान में औसत उम्र ही कम है, कहते हैं कोई 60-62 साल औसत उम्र है जिंदा रहने की। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है, इस पर मैं 2-3 और टॉक्स करूंगा, बहुत टेक्निकल, और चाहूंगा मेरे अपने साथ किसी ऐसे एक्सपर्ट को भी शेयर करूं कि पाकिस्तान की अगर जिंदगी का रेशो ही 60-62 साल है, कुछ कहते हैं 57 साल है, तो ये तो कोई खबर ही नहीं है कि पाकिस्तान में 64% यूथ है। अब देखें ना, जदीद दुनिया में, स्कैंडिनेविया में, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पर आबादी 80 से ज्यादा है उनकी एवरेज एज, क्योंकि म्यारे जिंदगी अच्छा है, गम नहीं है, खुशियां ही खुशियां हैं। तो अभी मैं एक मुहक्किक का एक कंक्लूजन पढ़ रहा था अंग्रेजी में, उसको मैंने ही तर्जमा किया। वो भी यही बातें हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें और मुफक्कर ये समझ रहे हैं कि मौजूदा यूथ जो कि कम तालीम याफ्ता, अक्सर नाख्वानदा बेरोजगार हैं, और वो कौम की तब्दीली का हरावल दस्ता बनेंगे, तो ये एक डरावना ख्वाब है। और जो लोग ये समझ रहे हैं 2025 में कोई तब्दीली आने वाली है, कुछ लोग शुरू हुए हैं एक नया चूरन लेके कि 2025 में पाकिस्तान की यूथ, मेरा ख्याल अल्लाह ना ऐसा करे, क्योंकि अल्लाह भी तब नहीं करेगा जब हम कुछ करेंगे। खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपने हालत बदलने का ख्याल ना हो। तो ये जो काम है और कि यूथ हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी तब्दीली का, ये मेरा ख्याल डिजास्टर है। ये एक ड्रोना ख्वाब है। एक बेरोजगार यूथ, एक नाख्वानदा यूथ, एक ऐसी यूथ जो दुनिया के इलाके के, अपने खिते के, तारीख के, समाजी फिक्री मगालतों का शिकार है। यानी कि पूरी एक ऐसी हार्ड डिस्क है, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, लेकिन सारा डाटा करप्ट है। तो करप्ट डाटा जो उनसे है वो किसी कंप्यूटर का हेल्दी साइन नहीं होता। तो ये मेरी गुफ्तगू थी, मैं इसको चूंकि अभी जारी रखूंगा, इस गुफ्तगू के 2, 3, 4 एपिसोड और बनाऊंगा। अभी मैंने आपसे यही कहा कि ये अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी। मुझे बताएं, दुनिया में जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये फिनलैंड है, जर्मनी है, क्या वहां पर आबादी ज्यादा है? क्या बड़ी कौमें आबादी से बनती हैं? क्या बड़ी कौमें यूथ से बनती हैं? नहीं। तारीख इंसानी का मैं तालिब इल्म हूं, 14,000 साल की इंसानी तारीख का। जहां भी तहजीब ने तरक्की की है इल्म की बुनियाद पर, जहां पर आलिम लोग, स्कॉलर समाज पैदा हो जाए, वहां पर यूथ का ये कॉन्सेप्ट कि हमारी आबादी ज्यादा, हमने बच्चे ज्यादा पैदा कर लिए, ये ऐसे ही है कि एक मियाँ बीवी 8 बच्चे पैदा कर लें, उसमें से 9 बेटे हों और कहें जी मैं तरक्की कर जाऊंगा। वो 9 बेटे 5-5, 50-50 हज़ार की रोजी कमाएं। दूसरी तरफ एक माँ बाप हैं जिनके 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं और वो 10-10 लाख रुपए कमाएं, तो तरक्की याफ्ता कौन हुआ? इसलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, हम जो इंसानी तरक्की का सफर है वो भी रुका हुआ है। हमारा खाने का अंदाज, हमारा ड्राइविंग का अंदाज, हमारा घरों के रहने का अंदाज, हमारे दफ्तरों का अंदाज, हमारी सफाई का, ये समाजी बदहाली का एक बहुत बड़ा मुजाहरा है।
तो पाकिस्तान की 64% आबादी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा ये मानना है, ख्वाहिश नहीं है, मेरा ये मानना है, ये डिजास्टर है, ये बड़ा खतरनाक अलार्मिंग डिजास्टर होने वाला है। पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत अनपढ़, जाहिल, बेरोजगार है। इसको अगर आप इस नौजवानी को, जहालत की नौजवानी को अगर हम ये समझ बैठे कि ये तब्दील कर, क्या तब्दील करेंगे जिनका विजन ही कोई नहीं है। और ये जो सियासी जमातें हैं और इन जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो समझते हैं कि हम गांव-गांव जाके लोगों की तकदीर बदल देंगे। कभी तकदीरें ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बातें होती हैं। माजरत के साथ, मैं हमेशा से सच बोलता आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की 60वीं दहाई में हूँ और 50 साल से यही काम कर रहा हूँ, बहुत कम उम्री में, और इसकी बहुत कीमत दी है। चूँकि सच बोलना मेरे मज़हब में भी है, इस्लाम में भी है और मेरे बिलीफ में भी है। अगर हम अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपनी मिल्लत को सच नहीं बोलेंगे तो हम उनका कोई फ्यूचर नहीं बता सकते। तो ये डिज़ास्टर है, ये ड्रोना ख्वाब है, ये 64% आबादी का जाहिल होना, बेरोज़गार होना, गैर तालीम याफ्ता होना। इस पर अगर पाकिस्तान ने कोई रास्ता बनाना है, वो मैं अगली जो गुफ्तगू होगी उसमें बताऊंगा कि इस आबादी को कैसे इस काबिल बनाया जा सकता है कि ये वाकई तब्दीली का हरावल दस्ता बन जाए। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।